अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ताल्लुक़ से दूसरा अहम वीडियो है, जो इसमें अहम सवालात और जवाबात शामिल हैं। ये वीडियो करते ही मोहम्मद ज़ौक़ मतलब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ताल्लुक़ से सवाल और जवाब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। डॉक्टर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक शेख मोहम्मद इब्राहिम के मुरतब करदा कसायद की कुल तादाद कितनी है? किनके? डॉक्टर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला है 25, दूसरा है 30, चौथा है 35 और चौथा ऑप्शन है 40। यानी चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मुरतब कसायद में मुरतब जो किताबें हैं उनमें इनकी टोटल जो कसायद है वो 30 है। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ज़ौक़ को आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। ये राय किसने अपनी तसनीफ़ में नकल की है? अब देखो, इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है। यहाँ पर आज़ाद को हम काट दें अगर, तो ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। ये राय किसने अपनी तसनीफ़ में नकल की है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है सर सैयद अहमद खान, तीसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली और चौथा ऑप्शन है इमदाद इमाम असद। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन पहला, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। कसीदा गोई में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। सौदा के बाद इस सिन्फ़ शायरी के मेयार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया है। यह कौल किसका है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डॉक्टर एजाज हुसैन, दूसरा है मौलवी अब्दुल करीम, तीसरा है इमाम बख्श सहबाई, चौथा है सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसका सही हो जाएगा डॉक्टर एजाज हुसैन। सवाल नंबर 4 आपके सामने है। मिर्जा रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर इन दोनों शायरानी नामी में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये किसका बयान है? 4 ऑप्शन है। पहला है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, दूसरा है इमदाद इमाम असर का, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, चौथा है डॉक्टर एजाज हुसैन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इमदाद इमाम असर का। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। गज़ल और कसायद से दफ्तर दफ्तर हैं और हर शेर इंतखाब है। सर सैयद अहमद खान ने ये बात ज़ौक़ के किस मजमूए तहरीर के मुतालिक कही है? मतलब उन्होंने सीधी सी बात है कि उन्होंने ये अपनी किस किताब में बात कही है? पहला है दीवान ज़ौक़, दूसरा है आसार सनादीद, तीसरा है गुलिस्तान सुखन, चौथा है आबे हयात। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो आसार सनादीद हो जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, सवाल को पहले फिर से देख लीजिए। गज़ल और कसायद से दफ्तर दफ्तर है, हर शेर इंतखाब। सर सैयद अहमद खान ने ये बात के ज़ौक़ के मुतालिक से अपने किस मजमूए में या फिर किस किताब में कही है? इसको आप किस तहरीर किस किताब में कहा है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आसार सनादीद हो जाएगा। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। आमद मज़ामीन बरजस्ता इस कदर उसको हासिल है कि किसी शायर को आज तक नहीं हुई। ज़ौक़ के मुतालिक यह कौल किस नाक़िद का है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है मौलवी अब्दुल करीम का है, दूसरा इमाम बख्श सहबाई का, तीसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली का, चौथा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका पहला, मौलवी अब्दुल करीम का। यह कौल है कि आमद मज़ामीन बरजस्ता इस कदर उसको हासिल है कि किसी शायर को आज तक नहीं हुई। सवाल नंबर 7 आपके सामने है। किसने कहा था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शेर में शोरा में
शुमार नहीं करना चाहिए, और इसी बिना पर वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा शायर जानते थे। तो चार ऑप्शन है, पहला मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तीसरा है सर सैयद अहमद खां, चौथा है हकीम मोमिन खां मोमिन। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने ये बात कही थी, जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शोहरा में शुमार नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। उस जमाने में खुसूसन दिल्ली में कोई उनके मुकाबले का नहीं है। अक्सर मुशायरों में उसकी आतिश ज़बानी के आगे दूसरे शोरा मिसले खसो खाशाक के जलते हैं। ज़ौक़ के बारे में ये राय किसकी है? पहला ऑप्शन है इमाम बख्श भाई, दूसरा है डॉक्टर एजाज हुसैन, तीसरा है इमदाद इमाम असद, चौथा ऑप्शन है मौलवी अब्दुल करीम। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इमाम बख्श साहबाई का ये कौल है। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक ज़ौक़ का रंग, रूप और जिल्द की कैफियत कैसी थी? चार ऑप्शन है, पहला है गोरा रंग और चेचक के दाग थे, दूसरा है सांवला रंग और चेचक के दाग थे, तीसरा है गंदमी रंग और साफ जिल्द, चौथा है सुर्ख और सफेद और लंबा कद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सांवला रंग था ज़ौक़ का और चेचक के दाग थे। सवाल नंबर 10 आपके सामने है। ज़ौक़ का मशहूर कसीदा ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर किसकी बीमारी से सेहतयाबी के मौके पर लिखा गया था? तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा अकबर शाह सानी, तीसरा है शाह आलम सानी, चौथा है आसिफउद्दौला। तो इसका सही जवाब जो होगा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। कसीदा ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर में कुल कितने मतले और कितने अशार हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 2 मतले और 90 अशार, दूसरा है 3 मतले और 100 अशार, चौथा है 4 मतले और 110 अशार, और चौथा ऑप्शन है पहला 1 मतला और 105 अशार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, 3 मतले और 100 अशार शामिल है। तो यहीं पर ज़ौक़ के ताल्लुक से हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। हमने ज़ौक़ के ताल्लुक से अहम जो सवालात हो सकते हैं वो आपको मुहैया करा दी हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।